Good morning, student. I'm your computer teacher. Welcome you in my online class. So, student, this is the part 2 video of lesson number 7. So, let's start reading. In 2019, the new A13 chips announced by Apple for their iPhone 11 literally are bringing the power of AI to the hands of the consumer. Other manufacturers are also developing my mobile phone with AI chips means जैसे हमारे मोबाइल में चिप होती है और अब आप एप्पल के मोबाइल्स के फीचर की जब स्पेसिफिकेशन देखते हो तो उन मोबाइल में रिटन होता है वहाँ पर स्पेसिफिकेशन में एआई कैमरा। तो वैसे ही वो अब कंज्यूमर के हाथ तक पहुँच गया। मीन्स जो भी एप्पल का फ़ोन ले रहे हैं उनमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो वैसे ही अदर मैन्युफैक्चरर जो हैं जैसे सैमसंग, रियलमी, ये सब भी उसी एआई चिप का यूज़ करने लगे हैं आजकल। सो नेक्स्ट इज इट इज़ expected that by the year 2050, artificial intelligence will be able to perform many of the intellectual tasks that a human can perform, according to the projection by several expert on AI। क्या बोल रहे हैं कि जो जो भी सेवरल बहुत सारे एक्सपर्ट थे जो एआई पे काम कर रहे हैं उन्होंने बताया कि 2050 ईयर में क्या होगा कि तब तक जो काम ह्यूमन बीइंग करता था वो सारे काम एआई के थ्रू पॉसिबल होगा। जो भी हम सोचते थे कि वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, जो भी ह्यूमन बीइंग सोचता है कि वो उसको वो करना है वो एआई के थ्रू हो जाएगा। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डेली लाइफ। फर्स्ट इज वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट like Google Assistant, artificial intelligence has already become an intrinsic part of daily lives and has greatly impact our lifestyle। हमारा जो रेगुलर वर्क है उसमें हम इसके बहुत करीब हैं एआई के, मशीन्स के। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट में आपका है गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट डेवलप बाय गूगल। गूगल ने क्या डेवलप किया है? एक वर्चुअल असिस्टेंट डेवलप किया है। जैसे आपने देखा ही होगा मोबाइल में, गूगल में जब भी आप कुछ टाइप करते हो तो वही चीज़ आपका प्ले हो जाता है। अगर कोई सॉन्ग किया है आपने और एक आपका स्पीकर का भी माइक्रोफोन्स का एक आइकन होता है, उसमें आप बोल भी सकते हो जो भी आपको प्ले करना है। नेक्स्ट इज एप्पल सीरी। एप्पल सीरी इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर वर्चुअल असिस्टेंट विच इज सिमिलर टू गूगल असिस्टेंट। जो गूगल असिस्टेंट जैसा ही है बट इसको डेवलप किया एप्पल ने, तो ये सिर्फ एप्पल डिवाइसेस में ही अवेलेबल होगा। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट इज Cortana। इसमें क्या है? Cortana इज योर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये किसने डेवलप किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो ये माइक्रोसॉफ्ट में ही होगा, मीन्स ये विंडो 10 में होगा। विंडो 10 विंडो में मीन्स लैपटॉप में होगा, विंडो 10 मोबाइल में होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अमेजन एलेक्सा। जैसे आपने ऐड भी देखी है टीवी में कि एलेक्सा प्ले द म्यूजिक लाइक। तो इट वाज द फर्स्ट यूज इन द अमेजन इको एंड द अमेजन इको डॉट स्मार्ट स्पीकर। ये फर्स्ट टाइम यूज हुआ। नाउ इट वर्क्स विद मैनी डिवाइसेस। अब तो फायर स्टिक भी आने लगी है इसकी।
Next is social networking. It is an online platform which is used by the people to build social network with other people who share similar personal interests, background and real life connection. Means जिन्हें आप रियल में नहीं भी मिले हो या जो आपसे बहुत दूर है उनसे आप एक कनेक्शन बना सकते हो रियल लाइफ के, ठीक है, बट ऑनलाइन। फर्स्ट इज इसमें आपकी हेल्प करेगा फेसबुक। When you upload photos on Facebook, it automatically highlight your faces. Means जैसे ही आप कोई भी पिक अपलोड करते हो फेसबुक पे तो ऐसे बॉक्सेस आ जाते हैं। बॉक्सेस मीन्स वो शो करता है हर पर्सन का नेम इंडिविजुअली। जिस पे भी आप कर्जा लेके जाओगे या सिर्फ पिक की देखोगे तब भी आपको नेम शो होते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? फेसबुक यूजेस एआई टू रिकॉग्नाइज फेसेस। एआई की वजह से। Snapchat. Facial filters in Snapchat track facial movement and allow users to add animated effect. Means Snapchat में क्या होता है, ये आपके फिल्टर्स आ जाते हैं डिफरेंट सी, कैट वाले, डॉग्स वाले, ठीक है, लायन वाले, ठीक है, इनसे आप फेसेस एडजस्ट कर सकते हो। एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ AI. नेक्स्ट इज राइड शेयरिंग ऐप। मीन्स राइड शेयर प्लेटफॉर्म यूज अ स्मार्टफोन ऐप विच कनेक्ट ड्राइवर्स, जो ड्राइवर को अपने पैसेंजर्स के साथ कनेक्ट करता है। दिस प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। जस्ट ओपन द ऐप, ओपन कीजिए ऐप और रिक्वेस्ट कीजिए राइड और आपका ड्राइवर आपके पास विद इन अ मिनट्स। ओके, दीज एप्स यूज AI वर्क फॉर देम। हमारे यहाँ नहीं है बट इन द चंडीगढ़ एंड दिल्ली इट इज़ कॉमन। ओला, उबर, ठीक है, ये दो ऐप्स हैं, ये बहुत कॉमन है आजकल। कैब सर्विस, इसमें कैब आती है, बस आप ऐप ओपन करोगे, उबर की कैब चाहिए तो उबर, अगर ओला की चाहिए तो ओला, विद इन अ मिनट्स आपको ड्राइवर अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। और एंड ड्राइवर कहाँ है इस मैप से भी आपको पता लग जाता है इमीडिएटली अगर आपने बुक किया है उसके बाद। ओके, एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ AI. नाउ नेक्स्ट इज ऑनलाइन शॉपिंग. Online shopping is the process whereby consumer directly buy goods, ठीक है, जिसमें कंज्यूमर डायरेक्टली चीज़ें खरीद सकता है सेलर से, ठीक है, ओवर द इंटरनेट। कैसे? साइट्स का यूज़ करके। कौन सी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे एसेट्रा आर द बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग एप्स जो ट्रस्ट वर्दी है। कुछ अवेलेबल तो वेबसाइट्स several are, but we can't trust on them. Next is search and recommendation, ठीक है, इसमें क्या है? when you search for any product, जब भी आप कुछ किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जब सर्च करते हो तो उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट आपको दिखते हैं। रेलिवेंट मतलब उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट आपको दिखते हैं। यू सी रिकमेंडेशन फॉर product you are interested in as customer who viewed this item also viewed and customer who bought this item also bought. Means जिस भी कस्टमर ने जो खरीदा है उससे रिलेटेड वो साइट आपको गुड्स शो करती रहेंगी उस आइटम पेज पे। और या तो अगर आपने सिर्फ देखा ही है, व्यू ही किया, सिर्फ व्यू किया, तब भी आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे रिलेटेड गुड्स आपको वो शो करता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनेट एड. ऑलमोस्ट एवरीवन sees the ad that is similar to their last searches or interest while scrolling up the internet. You have often noticed when you scroll a web browser on your computer, after searching an item on any e-commerce site, the item still flashes continuously on your front web browser even after you have closed the e-commerce site. These types of ads are known as internet ads. क्या होता है कि जब भी आप कुछ स्क्रॉलिंग अप मतलब सर
देख रहे हो, सिर्फ इंटरनेट पे स्क्रॉल कर रहे हो ऊपर नीचे अपनी आइटम्स देखने के लिए, ठीक है। देन आप क्या देखते हो, आपके वेब ब्राउज़र में कुछ एड्स आ रही है कि ये भी देख लो, ये भी देख लो, ठीक है। तो आप वो वेबसाइट बंद भी कर देते हो, उसके बाद जैसे ही आप जब ओपन करते हो वो एड्स वहाँ पर तब भी होती हैं। नेक्स्ट इज एआई पासिंग स्टैंडर्ड टेक्स्ट। The AI system called Aristo, developed by Allen S. Institute. Allen S. Institute ने एक टेस्ट डेवलप किया जिसका नाम उसने अरिस्टो रखा। उसे पास्ट एन 8th ग्रेड साइंस टेस्ट। वो 8th ग्रेड साइंस टेस्ट था, एक बेंचमार्क था इन एन AI development that scientists had been aiming to reach for years। जो साइंटिस्ट उसको पाने के लिए ईयर्स से, बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे। अरिस्टो डिडंट जस्ट पास, एक AI सिस्टम था जो जिसका नाम उन्होंने रखा अरिस्टो। उसने क्या किया, एक क्विज पास किया, जो टेस्ट था 8th ग्रेड साइंस टेस्ट था ना, वो इसने पास कर लिया, जो साइंटिस्ट कितने सालों से सोच रहे थे, ठीक है। और एरिस्टो ने 90% से ज़्यादा राइट आंसर दिए, ठीक है। सो दैट वाज द बिग अचीवमेंट। नेक्स्ट इज फ्यूचर ऑफ एआई। फ्यूचर क्या है एआई का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ gained importance in the last decade with a lot dependence on the development and integration of AI in our daily life. The future for AI is extremely promising, and it is not far from when we may have our own robotic companies. क्या बोल रहा है ये? कहता है फ्यूचर ब्राइट है इसमें। तो क्योंकि बहुत सारी जगह पे अब एक इम्पॉर्टेंट रोल भी हो गया, इसका डिपेंडेंसी भी हो गया एआई पे हमारी डेली लाइफ्स के लिए, ठीक है। और वो वो दिन दूर नहीं है जब रोबोटिक कंपनीज बनना शुरू हो जाएंगी, आपको जनरली हर जगह पे वो दिखने लग जाएंगी। जैसे जापान है, वहाँ पर जापान में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पर सिर्फ रोबोट्स ही काम करते हैं, मोस्ट ऑफ। नेक्स्ट इज ऑटोमेटेड ट्रांसपोर्टेशन। एन autonomous car is also known as driverless car. It is a vehicle that is capable of sensing its environment and moving safely with little or no human input। क्या बोल रहे हैं? कह रहे कि ऐसी कार डेवलप हो चुकी है जो जिसे आप ड्राइवर लेस कार कहते हो। जैसे आपने व्हेन यू वर वाचिंग द मैच, जब आपने मैच देखा होगा तो एक कार देखी है जिसमें ड्राइवर नहीं होता, तो दिस इज दैन एग्जाम्पल, ड्राइवर लेस कार एआई का एग्जाम्पल है वो। Google began testing a self-driving car in 2012. Since then, US Department of Transportation has released definition of different level of automation with Google's car and classify it as first level full automation. Many major automotive manufacturer including General Motors, Ford, Mercedes, Audi, Toyota, BMW, Volvo are in the process, वो इसी प्रोसेस में है, किसमें? टेस्टिंग ड्राइवरलेस कार सिस्टम। नेक्स्ट इज स्मार्ट सिटी। There is no universally accepted definition of a smart city. It means different things to different people. The conceptualization of smart city therefore varies from city to city and country to country.
depending on the level of development, willingness to change and reform resources and a- aspiration of the city residents. Means स्मार्ट सिटी आप उसे क्या, ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन आप नहीं डिफाइन कर सकते क्योंकि हर सिटी टू सिटी डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक विलेज और एक सिटी की कंपैरिजन करते हो तो सिटी को आप स्मार्ट सिटी बोलोगे क्योंकि विलेज में वो चीज़ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जो एक नॉर्मल सिटी में है. बट अगर आप एमएनसी सिटी देखोगे, मल्टीनेशनल सिटी में जाओगे और नॉर्मल सिटी को कंपेयर करोगे तो आप स्मार्ट सिटी एमएनसी को कहोगे, राइट. सो इट डिपेंड सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री. तो ऐसे डेवलप कंट्री को आप क्या कहोगे, स्मार्ट. ओके, तो वो बोल रहा है इन क्राइटेरिया, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट दिए हैं ना इसने, ये इन पे डिपेंड है कि कौन सी स्मार्ट सिटी होगी जिसमें सेफ्टी होगी सिटीजन्स की, स्पेशली वुमेन की, चिल्ड्रन की और एल्डर लोगों की. ठीक है, गुड गवर्नेंस होगी, स्पेशली ई गवर्नेंस होगा. ठीक है, एंड सैनिटाइजेशन होगा, गुड हेल्थ होगी, एक्सेट्रा. नेक्स्ट है स्मार्ट होम किसे कहेंगे आप. न्यू होम बिल्डर्स एंड एग्जिस्टिंग होम ओनर्स. ठीक है, जो न्यू होम बिल्डर जो होम बना रहे हैं और जो पहले से होम के मालिक हैं, आर इंटीग्रेटेड फीचर्स दैट automate a wide variety of tasks and enhance the overall at home environment. तो पूरा ट्राई करते हैं, ऐसी वैरायटी ऑफ टास्क कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं कि आपको होम इन्वायरमेंट को थोड़ा बढ़ा सके, इन्हांस कर सके. Wouldn't you love if you could switch on air conditioner before reaching home or switch off lights even after you have left home or unlock the door to friends for temporarily access even when you are not at home. क्या बोल रहा है, कहते हैं क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपके घर पहुंचने से पहले एयर कंडीशनर ऑन हो जाए, ठीक है, और आपके घर से बाहर जाते ही लाइट्स ऑफ हो जाए. ठीक है, क्या आप ये नहीं चाहोगे. डोंट बी सरप्राइज मत हो. कंपनीज आर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स टू मेक योर लाइफ सिंपलर एंड कन्वीनियंट. तो कुछ कंपनीज यही काम कर रही है. यू आर परहैप्स अवेयर फ्रॉम टूडे अमेजन, लाइक अमेजन ने क्या इंट्रोड्यूस किया, अलेक्सा, गूगल होम आर प्रोवाइडिंग होम ऑटोमेशन सोल्यूशन. उन्होंने यही किया, लाइक आपका ओरिएंट का फैन आ गया, ठीक है, जो रिमोट से चलता है, जिसे ऑन ऑफ करने के लिए आपको बटन के पास जाने के लिए उठना नहीं पड़ता, राइट. डू यू नो अ स्मार्ट होम, अ फेमस स्मार्ट होम के बारे में आपको पता है. एक्सेंडू है जिसका नाम 2.0. ये किसका होम है, लुक एट हियर, ये है बिल गेट्स का होम. ठीक है, जिसका नाम है एक्सेंडू 2.0. इसमें क्या थे, हाई टेक सेंसर सिस्टम थे इसमें. ठीक है, ये सब फीचर्स थे उनके. तो इसमें क्या था कि फीचर थे कि वो सेंसर की वजह से रूम का क्लाइमेट देख सकते थे, रूम में बैठे ही लाइट्स एडजस्टमेंट कर सकते थे. ठीक है, और अपनी वॉल्स का आर्ट वर्क चेंज कर सकते थे एंड मैनी मोर. नेक्स्ट इज टेकिंग ओवर डेंजरस जॉब्स. आजकल रोबोट आर ऑलरेडी टेकिंग सम मोस्ट हैजर्ड्स जॉब्स. जो ये लुक एट दिस पिक्चर, ये रोबोट्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, बॉम्ब डिफ्यूजिंग, लाइक इतनी डेंजरस जॉब्स में ये अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. बिकॉज ऑफ एआई सॉल्विंग क्लाइमेटिक चेंज. ठीक है, इसमें भी एआई का यूज हो रहा है. इम्प्रूव्ड एल्डर केयर, जो लोग, लुक एट दिस पिक्चर, जो एल्डर पीपल उठ नहीं सकते हैं, अपने आप बैठ नहीं सकते, उनकी उन्हें ये देखिए स्मॉल सा रोबोट अवेलेबल कराया गया. वो क्या करता है, वो इनकी हेल्प करता है उठने में, बैठने में. ठीक है, नेक्स्ट इज एआई एंड एथिक्स. ठीक है, द मोटिवेशन फॉर टीचिंग एआई एंड एथिक्स टू स्कूल स्टूडेंट आर
द एवरेज एज की एवरेज एज एक चाइल्ड के लिए है हिज और हर फर्स्ट सेलफोन इज डिक्रीजिंग। ओके, जैसे ही एआई स्टार्ट करता है स्टूडेंट सीखना, तो उसका सेलफोन डिक्रीज हो जाता है यूज़ होना, वो कम सेलफोन यूज़ करता है फिर। नेक्स्ट इज एवरेज एज एट विच चाइल्ड मेक्स, तो वो सोशल मीडिया भी डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है उसका सोशल मीडिया पे भी जाना। वी आर टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट एआई एट क्लास 8। हम क्लास 8, यस वी आर रीडिंग, राइट। तो जब वो कह रहा है, जब बाय द टाइम दे रीच क्लासेस 11, और जब वो +1 +2 में स्टूडेंट हो जाते हैं, तब तो वो बनाना भी शुरू कर देते हैं कुछ काइंड ऑफ रोबोट्स। दिस इज देयर फॉर राइट स्टेज टू इम्पार्ट अ सेंस ऑफ एथिक्स। तो कुछ एथिक्स भी होने चाहिए। क्या? फर्स्ट, एआई सिस्टम शुड बी सेफ। जो भी आप सिस्टम बना रहे हैं वो सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। एआई सिस्टम शुड बी डिजाइन एंड ऑपरेटेड सो एज टू compatible with ideals of human dignity, rights, freedom। ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा डिज़ाइन कर रहे हो जो ह्यूमन राइट्स के ऑपोजिट हो, ऐसा कुछ नहीं करना। एआई टेक्नोलॉजी शुड बेनिफिट, एआई टेक्नोलॉजी लोगों को बेनिफिट देने के लिए है, ठीक है। यूज़ ऑफ वेपन शुड बी अवॉइडेड, आपको कोई तरह के वेपन्स यूज़ नहीं करने, अवॉइड करने हैं, ठीक है। If an AI system cause harm, it should be possible to ascertain why। अगर AI सिस्टम से कोई हार्म हो रहा है तो आपको पता लगाना चाहिए ऐसा क्यों। द डाटा वी यूज टू ट्रेन द मशीन शुड नॉट बी बायस टू कलर, जेंडर, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ पीपल। जो आप डाटा यूज़ कर रहे हो मशीन को ट्रेन करने के लिए, अपनी रोबोट को, तो वो बायस नहीं होना चाहिए। मीन्स वो ऐसा नहीं उसके अंदर फील होना चाहिए कि वो ब्लैक पीपल जिनका कॉम्प्लेक्शन ब्लैक है तो उनको वो अलग बातें बोल रहा है, और जिनका फेयर कॉम्प्लेक्शन है उनको वो सुपीरियर शो कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, सब कुछ इक्वल होना चाहिए। ओके, okay students, that's it for today. Thanks and have a nice day.